जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान हब में। तो आ गए हैं फिर से एक और नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो है कालखंड के युगों के बारे में। तो आइए जानते हैं कालखंड के युगों के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कालखंड को 4 युगों में बांटा गया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में विभाजित किया गया। पुराणों के अनुसार कालखंड का आरंभ सतयुग में होता है और कलयुग पर समाप्त हो जाता है। अभी हम जिस कालखंड में जीवन जी रहे हैं वह कलयुग है और यह कालखंड का 23वां चक्र है। आइए हम जानते हैं कि इन कालखंडों की रचना क्यों की जाती है। सर्वप्रथम बात करते हैं सतयुग की। सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है। कोई भी स्वार्थ नहीं करता, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, सभी मनुष्य स्वस्थ रहते हैं। सतयुग में मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रखता है। सतयुग के मनुष्य कभी दुखी नहीं होते, सभी मनुष्य प्रेम से रहते हैं। सतयुग के मनुष्य बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। सतयुग के मनुष्य ना तो किसी से ईर्ष्या रखते हैं और ना ही किसी से द्वेष रखते हैं। सतयुग के मनुष्य सभी अपने कर्मों का पालन करते हैं और हमेशा सत्य बोलते हैं। इस युग में सभी परमात्मा का जाप करते हैं। सतयुग में सभी मनुष्यों को एक समान माना जाता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है और यहाँ मनुष्य की औसत आयु उसके इच्छानुसार बताई जाती है। जब यह काल अवधि समाप्त होती है तब कालखंड का दूसरा युग त्रेता युग का आरंभ होता है। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करता है, पर इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपने युग से सिमटने लगता है। मनुष्य में स्वार्थ आने लगता है। साथ ही इस युग में मनुष्य के मन में ईर्ष्या पनपने लगती है। इस युग में मनुष्य का विभाजन होने लगता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो जाते हैं। इस युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती है और इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग की काल अवधि समाप्त होने के बाद कालखंड के तीसरे युग की शुरुआत होती है, जिसे द्वापर युग कहा जाता है। द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है। मनुष्य स्वार्थी होने लगता है। मनुष्य भौतिक युगों की पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के अधर्म करने लगता है, धर्म को त्यागने लगता है। जैसे जैसे इसकी काल अवधि बढ़ने लगती है, मनुष्य का लोभ, स्वार्थ, अधर्म बढ़ने लगता है। इस युग में मनुष्य की पहचान कर्म से नहीं जन्म से की जाती है, अर्थात इस युग में ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय और वैश्य की संतान वैश्य, शूद्र की संतान शूद्र कहलाती है। सतयुग की तरह शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती, ना ही क्षत्रियों की तरह शस्त्र चलाने की। समाज पूरी तरह जातियों में बांट दिया जाता है और मनुष्य दूसरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या करने लगता है। इस युग में मनुष्य अपने इंद्रियों पर संयम नहीं पाता है, जिस कारण समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते हैं। क्षत्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है। पुराणों के अनुसार इस युग में मनुष्य की औसत आयु 1,000 वर्ष बताई जाती है। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग की समाप्ति के बाद कालखंड का अंतिम युग कलयुग की शुरुआत होती है। कलयुग में मनुष्य बहुत ही स्वार्थी होता है। वह खुद के स्वार्थ के लिए अधर्म करता है, पाप करता है, अहिंसा करता है। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय मनुष्य की रक्षा करना छोड़ देते हैं,
चोरी, पाप, अधर्म, अहिंसा किया जाता है और मनुष्य क्षत्रियों का सम्मान नहीं करते। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 90 से 100 वर्ष रह जाती है और कलयुग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। कलयुग समाप्त होने के बाद पुनः से सृष्टि की रचना होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।